एक बहुत बड़े कैंपेन की ज़रूरत है दोस्तों। ये कैंपेन आपको ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से चलाना है। इस ट्रेंड का नाम है ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया। हैशटैग ऑर्गेनाइज का ओ कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फीफा का एफ कैपिटल बाकी सब स्मॉल, वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल बाकी सब स्मॉल, कप का सी कैपिटल बाकी सब स्मॉल, इन पूरा स्मॉल रहेगा, इंडिया का आई स्मॉल आई कैपिटल बाकी सब स्मॉल रहेगा। हैशटैग लगा के तो बन जाएगा हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर और जो भी फेमस सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ से हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं वहाँ पर इसको सेंड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मास नंबर्स में इस ट्रेंड को चलाइए, जिससे ये ट्रेंड एक नेशनल कैंपेन बन जाए, भारत के कोने कोने तक जाए और इसी के साथ ही भारतीय सरकार तक जाए, भारतीय गवर्नमेंट तक जाए, जिससे वो 2038 का फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज भारत में करवाएं। आपको जैसे पता ही है कि 2036 का जो फुटबॉल वो ओलंपिक होने वाला है वो भारत होस्ट करेगा, क्योंकि भारत बहुत मजबूती से बिड कर रहा है। हम लोग जहां होस्ट करेंगे बता दिया है आपको। फीफा वर्ल्ड कप के पहले जो 2036 का ओलंपिक्स है वो अहमदाबाद गुजरात भारत में होस्ट होगा। उसके लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सब उस पर काम किया जा रहा है। तो उसी के 2 साल बाद 2038 में फीफा वर्ल्ड कप है। अब शायद मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेजॉरिटी में श्योर हूँ कि भारतीय गवर्नमेंट का भी कोई भी आर्डर नहीं है फीफा वर्ल्ड कप 2038 को लेकर, कोई भी उनका माइंड मेकअप नहीं है। भारत 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को होस्ट करेगा। फिर हम लोग मजबूत दावेदार है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी होस्ट करने के लिए। ये दो तो पक्के हैं, जिसमें से वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम जो 2029 में होगा वो भारत में होगा, वो ऑफिशियल हो चुका है। 2030 का कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स भी ऑफिशियल हो जाएगा कुछ सालों में, 1-2 सालों के अंदर या इसी साल। और वहीं पे 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ना, उसका होस्ट ऑफिशियल हो चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 होस्ट करने वाला है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि 2038 का फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट की बिडिंग भी कुछ ही सालों में शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द मजबूती से भारत की बिड रखे 2038 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। मुझे पता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है अगर हम सब चाह जाएं। तो पॉसिबल करने के लिए क्या करना है, पूरा ऑल इंडिया कैंपेन, ऑल भारत कैंपेन चलाना है। हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया। जैसे इस समय आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर 2 ट्रेंड बहुत चल रहे हैं, हैशटैग इसरो फिक्स योर PR और दूसरा ट्रेंड है हैशटैग फंड कावेरी इंजन। ये दोनों भी भारत से अपने देश इंडिया से भारत से रिलेटेड हैं, लेकिन जो मैं ट्रेंड बता रहा हूं आपको, ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि फीफा वर्ल्ड कप अगर भारत में हुआ तो इससे दुनिया भर का अटेंशन भारत की तरफ बहुत तेजी से आएगा। भारत में टूरिज्म को बहुत एक यहां पे रहेगा टूरिज्म, और इसको अचानक से यूं और तेजी से हो जाएगा। आज से 13 साल बाद भारत वर्ल्ड के टॉप टूरिज्म में भी हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं रैंकिंग्स, तो हमारा देश इंडिया, भारत जो है वो वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी है। तो हम लोग टॉप 10 में ऑलरेडी आ चुके हैं वर्ल्ड में। तो 13 साल बाद तो हम लोग टॉप 3 में होंगे, क्योंकि भारत का पोटेंशियल इतना है। आपको पता है कितने हमारे प्राचीन मंदिर राजा महाराजा ने बनाए और कितने सारे सुंदर जगहें घूमने के लिए। भारत अपने आप में ही एक देश है। तो हम लोग टॉप 3 में, टॉप पे भी हो जाएंगे 13 साल बाद। लेकिन अगर फीफा वर्ल्ड कप हमारे देश में हो गया तो फिर इससे भारत की रिप्यूटेशन में और तेजी से ग्रोथ होगी। भारत में वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट, टॉप प्लेयर्स, टॉप म्यूजिक बैंड्स, अलग अलग प्रकार के टॉप एलीट पीपल और तेजी आना शुरू होंगे। और भारत में विदेश के लोग गर्मियां सर्दियों की छुट्टी मनाने भी आएंगे और भारत की सभ्यता संस्कृति को और अच्छे से जानेंगे। तो भारत भी अगले 2040 तक महाशक्ति सुपर पावर के रूप में आ सकता है। ये पॉसिबल है।
जो लोग हंस रहे हैं उनको हंसने दीजिए, लेकिन जो चाह जाए हम लोग वो कर सकते हैं, क्योंकि हम 1.4 बिलियन भारतीय हैं। तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब करोड़ों की जनसंख्या वाले देश कर सकते हैं तो हम लोग तो अरबों की जनसंख्या वाले देश हैं। तो पहले तो भारतीय गवर्नमेंट को जोर शोर से बिड करना चाहिए, बिड करते रहना चाहिए और इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए भारतीय स्पोर्ट्स में, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि 2036 ओलंपिक्स का बिडर भारत ही नहीं है। अब एक ऐसी देश की एंट्री हो गई है जो भारत को बहुत कड़ी टक्कर देगा, और वो देश ऑलरेडी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जहां हुआ था, वही देश 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए, बिड करने के लिए उतर चुका है मैदान में, एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो देश कौन है? कतर। कतर जो है वो 2036 ओलंपिक्स में बिड में शामिल हो चुका है और भारत को बहुत कई टक्कर देने वाला है। भारतीय सरकार से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, भारत को ये राइट मिलना चाहिए कि भारत 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आज इंडियन स्पोर्ट्स बिल 2025 प्रेजेंट किया गया है इंडियन पार्लियामेंट में। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडवी जी द्वारा, उन्होंने स्पीकर के समक्ष इस बिल को रखा है। इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स को और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है और स्पोर्ट्स में करप्शन और ब्यूरोक्रेसी कम होगी और स्पोर्ट्स में सुधार होगा भारत के। अभी कुछ ही दिनों पहले, अभी शायद महीना भर हुआ है कि इंडियन भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को। अब एक ही महीने बाद स्पोर्ट्स से संबंधित बिल आया है जो कि बहुत ही इंप्रूवमेंट लाएगा भारतीय स्पोर्ट्स में। तो ये बता रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। ओलंपिक्स भारत में हो गया तो ये बहुत तेजी से भारत में एक लहर लाएगा स्पोर्ट्स की, अदर देन क्रिकेट। क्रिकेट तो भारत में पॉपुलर हो ही रहा है, साल दिन ब दिन करके और तेजी से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन और स्पोर्ट्स को भी जगह मिलेगी। तो ये काफी अच्छी बात है, जिससे हमारे और स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको वही रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको वही फेम, वही सपोर्ट, वही प्यार, वही क्रेज और वही इमोशन उनके साथ जुड़ेंगे इंडियंस के, भारतीयों के, जब सारे स्पोर्ट्स भारत में होंगे। जैसे 2036 का ओलंपिक्स, तो ओलंपिक्स होगा तो ओलंपिक्स में फुटबॉल भी है, और आपको पता ही है कि ओलंपिक्स में 2028 से क्रिकेट भी ऐड हो जाएगा। तो 2036 में जो ओलंपिक्स होगा उसमें ऑब्वियसली क्रिकेट होगा। तो यानी फुटबॉल होगा तो फुटबॉल के लिए स्टेडियम चाहिए। भारत में वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन फुटबॉल स्टेडियम अभी एक भी नहीं है वर्ल्ड क्लास का। कहूं तो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन फुटबॉल जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है उसका तो स्टेडियम ही नहीं है। लेकिन 2036 में जो ओलंपिक्स होगा उसके लिए एक वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, साथ साथ में फुटबॉल स्टेडियम भी डेवलप हो रहा है अहमदाबाद में। तो वही स्टेडियम का हम लोग यूज कर सकते हैं 2038 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। तो यानी कि हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। बस चाहिए तो क्या चाहिए, चाहिए एक आत्मशक्ति, आत्म इच्छा और हर भारतीय का सपोर्ट। जब कतर जैसा छोटा देश 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है, जो भारत के एक राज्य से भी कई गुना छोटा है, तो हम लोग तो 1.5 अरब भारतीय है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और खेल को लेकर कितने इमोशंस हैं हमारे। भारत ऑलरेडी चेस में, वॉलीबॉल, चेस में, क्रिकेट में, हॉकी में, आर्चरी में और शूटिंग में एक्सेल कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ओलंपिक्स में हम लोग ब्रोंज मेडल जीत के लाए हॉकी में, तो ये काफी अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन जब तक गोल्ड ना मिल जाए तब तक नहीं पीछे हटना है। तो हम लोग क्रिकेट के अलावा 2-3 और स्पोर्ट्स है जिसमें हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन फुटबॉल जिसकी पॉपुलैरिटी अबव 3 बिलियन है, जो क्रिकेट से भी ज्यादा पॉपुलर है, उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। बताए हूं आपको पहले, भारत की रैंकिंग दुनिया में 180 देशों में 135th है फुटबॉल में, और वहीं क्रिकेट पे हम लोग की नंबर 1 रैंक है। कितना बड़ा डिफरेंस है। दुनिया में तीसरे सबसे हाईएस्ट गोल किसी फॉरेन का नहीं है, किसी फॉरेनर का नहीं है, भारतीय का है। और वो भारतीय कौन है? सुनील छेत्री। नंबर 1 पे मेसी है, रोनाल्डो है, दूसरे मेसी, तीसरे पे सुनील छेत्री है। तो जब इतना बड़ा स्टार भारत में है, तो उसको विराट कोहली और रोहित शर्मा, MS धोनी जैसा फेम, क्रेज, इमोशन, सपोर्ट, प्यार क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे देश में फुटबॉल को अहमियत ही नहीं दी जाती है। इसीलिए फुटबॉल हमारे देश में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। आए दिन कोच इस्तीफा दे रहे हैं, एक परमानेंट कोच नहीं हो पा रहा है,
और हमारी मेंस फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है कि हम लोग छोटे से देशों से भी नहीं जीत पा रहे हैं और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कर सकते हैं, अभी 13 ईयर्स हैं, 13 साल हैं, तो पहले भारत का क्या गोल हो कि हम लोग फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई करें, फीफा वर्ल्ड कप में हमारी एंट्री हो, भारत को जोड़ा जाए उस क्लब में। उसके बाद 2036 ओलंपिक्स हो ही रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट जरूरत है। और उसी के साथ साथ हम तब तक 13 सालों में दुनिया को वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स दे, जैसे सुनील छेत्री भारत से गए हैं और शब्बीर, शोएब अहमद जैसे सब गए हैं प्लेयर्स, वैसे और निकले हैं। क्रिकेट में आप देखिए, आपको कई क्रिकेट के नाम पता होंगे जो बहुत बढ़िया खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन फुटबॉल में भारत से इस समय सिर्फ सुनील छेत्री हैं और भी बहुत भारतीय हैं नॉर्थ ईस्ट भारत से जो आते हैं वो फुटबॉल प्लेयर्स, हमारे देश के बच्चे जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है फुटबॉल को लेके। तो फुटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हैशटैग को, इस कैंपेन को। इसको आपको कंट्री वाइड कैंपेन बनाना है। कैंपेन बता ही दिया हूं आपको, हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया। जब हम लोग ओलंपिक्स होस्ट कर सकते हैं तो फीफा क्यों नहीं। और देखिए दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। जब मैंने क्या बताया आपको, एक छोटे से देश जब होस्ट कर सकते हैं इतने बड़े बड़े वर्ल्ड कप, तो भारत क्यों नहीं। हम लोग कर सकते हैं। बस क्या चाहिए कि जो लोग स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड ना हो, आईएएस लोग 8-8 साल 10-10 साल सिर्फ मुखर्जी नगर में पढ़े पढ़ाई करते हैं, उसमें भी 100 पेपर देते हैं तो 5 सेलेक्ट होते हैं। वो लोग क्या स्पोर्ट्स में ही डिसाइड करेंगे कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, जिनको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता है। और जो मेहनत करते हैं वो अंडररेटेड रह जाते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं। जो लड़का 10-10 साल अपने जीवन का दांव पे लगा के आया है, पक्का भी नहीं है कि वो निकल पाया ना निकल पाए, वो आपको कैसे, एक स्पोर्ट्स प्लेयर को कैसे बता सकता है कि तुम खेलोगे तुम नहीं खेलोगे। बीसीसीआई में देखिए, कोई भी प्लेयर है जो भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल करता है, कोई उसमें आईएएस और वो कोई ब्यूरोक्रेसी संबंधित व्यक्ति नहीं है जो प्लेयर्स को वो चयनित करता है। तो ऐसा और स्पोर्ट्स में क्यों है? क्योंकि और स्पोर्ट्स पे कम ध्यान दिया गया है, बल्कि हम लोग के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो ब्यूरोक्रेसी को पूरा स्पोर्ट्स से खत्म किया जाए, क्योंकि आईएएस 90% करप्ट हो जाते हैं। 5-10% ही आईएएस जो होते हैं वो नॉन करप्ट होते हैं, जिनको लाइट में आने नहीं जाता है, लेकिन 95% आईएएस करप्ट होते हैं। पैसा की ये पावर है। तो टॉपिक से दूर नहीं जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जिस आदमी को सिर्फ किताबों के अलावा स्पोर्ट्स का एस नहीं पता है, वो कैसे बताएगा कि ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर जाने के लायक है या नहीं लायक है। और बल्कि वो बंदा मेहनत करके इस स्टेज तक पहुंचा है कि वो भारत को किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है स्पोर्ट्स को लेकर। मेरी अगली वीडियो इसी पर होने वाली है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी ने भारत को शर्मसार किया है पिछले 48 घंटों में। बहुत ही शर्मसार करने वाला है कि हमारे ऑफिशियल्स ध्यान दिए नहीं और बहुत सारे मेहनती स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नाम छूट गए और वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत ही हार्ड ब्रेक मूवमेंट था। इतनी मेहनत करने के बावजूद कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनका नाम ही नहीं गया, क्योंकि ऑफिशियल्स भूल गए। क्यों? क्योंकि वो सब फॉर्मर आईएएस थे, पढ़ाई करके आए थे, तो उनका स्पोर्ट्स का कुछ पता था नहीं और मैनेजमेंट का भी नहीं पता था, लापरवाही कर गए। और रिजल्ट आपके सामने है कि बहुत इंडियन प्लेयर्स नहीं क्वालिफाई कर पाए, जा ही नहीं पाए, कुछ ही जा पाए। तो ये बहुत ही शेमफुल मोमेंट है। इसकी अगली वीडियो मेरी इसी पर आएगी, मिस मत करिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया का कैंपेन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे और जो ऐप है टेलीग्राम, मीडियम, लिंक्डइन, इन सब पे आग की तरह फैलना चाहिए, जैसे दुनिया भर में ट्रेंड फैलते हैं। और जब 1.5 बिलियन भारतीय साथ में आएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोग को रोक नहीं सकती है। भारतीय गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचेगी। जैसे 2036 का ओलंपिक्स के लिए भारतीय गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, फंडिंग कर रही है, नए लॉ आ रहे हैं स्पोर्ट्स में सुधार को लेकर, स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रही है, तो 2038 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी बने। अगर भारत ये कर लेता है तो 2038 के बाद आप देखेंगे कि भारत के टूरिज्म में बहुत तेजी से उछाल आएगा। हम लोग ऑलरेडी दुनिया के टॉप 8 टूरिज्म कंट्रीज में हैं और आज से 13 साल बाद कहीं हम लोग टॉप 1 में भी पहुंच जाएं। लेकिन भारत का जो एक ऑरा होगा वो हम भारतीय बढ़ा सकते हैं। कैसे?
इस कैंपेन को बढ़ाकर, डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड चलाइए, मिलियन में पहुंचाइए, ट्विटर पे टॉप पे ट्रेंड कराइए। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई म्यूजिशियन नहीं, कोई वगैरह वगैरह नहीं, नंबर 1 पे ट्रेंड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया, नेशन कम्स फर्स्ट। जब नेशन अच्छा करेगा तभी तो हम लोग को लोग जानेंगे। आज ऑस्कर में, सुन रहे हैं ना, ऑस्कर में कोई टॉप ब्रांड देखें आप, कोई टॉप एक्टर देखें, एक भी भारतीय का नाम नहीं है। हमारे देश में जो इतनी प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे सब फेस देखेंगे तो कोरिया के एक्टर्स होते हैं या हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, एक इंडियन एक्टर्स नहीं होता। तो ये क्या है कि हम लोग की सॉफ्ट पावर पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुई है, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज के लेवल पे नहीं डेवलप हुई है। रीजन क्या है कि सिर्फ मोदी जी ही नहीं सब कुछ करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को भी करना पड़ेगा, जो आईएएस बैठ के आराम से माल छाप रहे हैं। तो एक भारतीय जब सपोर्ट करेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल भी बहुत है। लेकिन मुश्किल को मुमकिन कैसे करना है ये सब हम लोग को पता है। जब ये ट्रेंड भारतीय सरकार तक पहुंचेगा तो भारतीय सरकार इसका संज्ञान लेगी और आपको अपने आप सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। कतर, बता चुका हूं आपको, कतर आ चुका है बिड में, जो देश वर्ल्ड कप होस्ट किया है फीफा का। तो हल्के मत लीजिए कतर को। 2036 का ओलंपिक्स कतर होस्ट ना करने पाए उसके लिए भारतीय सरकार मेहनत कर रही है, क्योंकि कतर एंट्री कर चुका है बिड में। कतर वाले बिड लगा रहे हैं। इतना छोटा सा देश इतने बड़े देश को टक्कर दे रहा है। कैसे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट के अलावा जो कंट्री पीपल हैं, नेटिव लोग हैं वहाँ के, वो देश को लेकर सीरियस हैं कि हमारा देश भाई दुनिया के लोग जाने कतर को, जो भारत के गोवा से लगभग ऑलमोस्ट, गोवा से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और वहीं पे हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट को ही ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मेरे इतने बात बोलने का एक ही मतलब है कि भारत में फुटबॉल को भी क्रेज मिले। जहां दुनिया की 3 अरब ऑडियंस भारत में 2038 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप जानेगी, तो करोड़ों लोग तो विदेश से भारत आएंगे। उससे हमारे एयरपोर्ट की इकोनॉमी और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हमारी लोकल इकोनॉमी कितनी बूम होगी आपको पता नहीं है। आज से 13 साल बाद हम लोग ऑलरेडी हर फील्ड में टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप पे आ जाएंगे। लेकिन अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उसी मजबूती को अगर हम लोग और मजबूत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 13 साल बहुत बड़ा समय है। भारत 13 साल बाद तो डेवलप कंट्री में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं सोच के बैठ जाना है। ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2038 इन इंडिया को बढ़ाते रहना है और अगले 13 सालों तक ये ट्रेंड मरना नहीं चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं इस ट्रेंड को खत्म ना होने की। बहुत सारे ट्रेंड है, महीना भर 2 साल चलते खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस ट्रेंड को मैं 13 साल बाद भी जीवित रखूंगा। आप इसी चैनल पर देखेंगे 13 साल बाद भी मैं ही रहूंगा, यही ट्रेंड रहेगा, यही वीडियो रहेगी और भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2038 होस्ट होगा। आपका सपोर्ट चाहिए, एक आदमी नहीं कर सकता है ये। प्लीज सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। अपने लिए सपोर्ट नहीं मांग रहा हूं, आप सबके लिए सपोर्ट मांग रहा हूं। हम भारतीयों के खिलाफ जो तुम भूरे हो, तुम खराब हो, तुम पिछड़े हो, बल्कि हम लोग कितने पढ़े लिखे होकर विदेश में जाकर सेटल होते हैं। तो ये सब जो मेंटेलिटी है ना, ये इस प्रकार से खत्म हो जाएगी अगर 2036 का ओलंपिक्स और 2038 का फीफा वर्ल्ड कप भारत में हो गया। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग को जाने नहीं देनी है। वैसे भी हम लोग बहुत सारे वर्ल्ड कप मिस कर चुके हैं। क्रिकेट का तो हर वर्ल्ड कप भारत में होता है, लेकिन फुटबॉल का नहीं होता है। तो सीरियसली लें, इस ट्रेंड को सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ आपको उंगलियों का काम करना है। आराम से बैठ के करिए, लेट के करिए, इस ट्रेंड को सपोर्ट करिए जिससे भारत 2038 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करे और वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स भारत में खेले और भारत वर्ल्ड को टॉप फुटबॉलर्स दे और भारत दुनिया के टॉप 3 फुटबॉल, टॉप 5 फुटबॉल कंट्रीज में एंटर करे। सेम क्रिकेट की तरह रेप्लिकेट करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। सब मॉडल सामने है। बहुत कंट्रीज जो फुटबॉल में आज आगे हैं, पुर्तगाल, स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, साउथ कोरिया, अमेरिका, इन सबसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इंस्पिरेशन लेने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है स्टार्ट ना करने में। मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको बढ़ाना है। जय हिंद।